आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक पॉइंट पकड़ा और आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, नो डाउट, क्योंकि आपने वो पॉइंट पकड़ा कि मेरे प्रूफ में छोटी सी गलती मेरी थी और वो गलती कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है और आपने तुरंत पकड़ लिया वो गलती। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये आईडी मेरी फिर से अब सही हो पाएगा। हेलो गाइज, आप देख रहे होंगे फिर से एक नया चैनल है हमारे सामने जिसमें प्रॉब्लम आ गई है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। और ये प्रॉब्लम है अक्षय राणा जी का। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। और इनका जो चैनल है आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1,11,000 से ज़्यादा इनके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर है दोस्तों। और लेकिन अच्छा खासा व्यू भी जा रहा है। अगर इनका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज नहीं हुआ होता तो फिर इनके यूट्यूब चैनल पे अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी होती अब तक। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसके कारण से इनकी अर्निंग हुई और अर्निंग होने के बाद फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों हम आगे बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम जो है कैसे सही होती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेंज अकाउंट का बटन मिल जाता है और चेंज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन ये सही सॉल्यूशन नहीं है। और क्यों नहीं है वो सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इससे पहले मैं आपको अक्षय राणा जी से मिलवाना चाहूँगा और फिर उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी अशोक भाई ने बताया कि मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हैं और बेसिकली मैं आपसे बताऊं कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और आई एम ए प्रोफेशनल डांसर एंड कोरियोग्राफर। तो मुझे ये चीज़ का नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब पे कैसे क्या सिस्टम होती है। तो मेरा यूट्यूब पे जब ये प्रॉब्लम आया तो अभी अशोक भाई ने जो बताया प्रॉब्लम फिर चेंज अकाउंट का, और सेम गलती वही मैंने भी किया। मैंने भी जा गया वहाँ पे ट्राई किया और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखा इसके बारे में। तो सब लोग वही शॉर्टकट्स, यही सब लोग रीज़न बता रहे थे। तो मैंने अचानक से मेरा कोई फर्स्ट टाइम मैं अशोक भाई से मिला और इनकी वीडियोस पहले मैं देखा। वीडियोस देखने के बाद इनका कॉन्टैक्ट इनसे किया। करने के बाद इनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पे प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर ट्राई करेंगे हम सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये चीज़ समझाया और ट्राई किया है और हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर, उम्मीद बहुत ज़्यादा दिए हैं कि मेरा चैनल सही हो जाएगा। जो भी उसमें दिक्कतें हो रही है वो अशोक जी ने अच्छा किया उसको, और कैसे किए ये अशोक भाई ही आपको बताएंगे कैसे किए हैं आगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जैसे ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि यहाँ पे लिखा है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। आप ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे क्या लिखा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड रिसीव फ्यूचर पेमेंट्स टू योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि भविष्य में अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल से पेमेंट पानी है तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल हो जाता है डिमोनेटाइज, अर्निंग होनी बंद हो जाती है, आपके वीडियो पे एड्स चलना बंद हो जाता है, पैसा फिर नहीं बनता है। तो ये प्रॉब्लम सही करने के लिए बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं। वो सबसे पहले क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे सही करें। तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे जैसे सामने कोई भी वीडियो आ गया किसी भी यूट्यूबर का और वो क्या बताया कि यहाँ पे साइड में चेंज अकाउंट का बटन दिख रहा है। सिंपल क्या किए कि चेंज अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके एक उसी जीमेल आईडी पे और उसी नाम से एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया। या बहुत सारे वीडियोज में ये भी बताया जाता है कि एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करके उस पर एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके आप मतलब एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मान लिया कि जैसे अक्षय जी हैं, अक्षय के नाम से एक मतलब कि एडसेंस ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है और उसके बाद क्या किया, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप करिएगा मत। यहाँ पे चेंज अकाउंट पे क्लिक करके एक नया जीमेल आईडी भी क्रिएट कर लिया और अक्षय के नाम से इनका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस ये यूज करके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया। एडसेंस अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन आपका वो अपलोड नहीं करेगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के कुछ नियम है, एडसेंस के भी कुछ नियम है। उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक इंसान का सिर्फ एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर आप क्रिएट करते हैं तो एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा लेकिन अपलोड नहीं होगा, अर्निंग आपकी नहीं होगी। तो समझिए, तो यही गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे चेंज अकाउंट बटन पे क्लिक करके आपको नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि चेंज अकाउंट पे क्लिक करके एक नया नाम, नया एड्रेस और नया मोबाइल नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप इस माध्यम से चेंज अकाउंट करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा। क्योंकि जब इस कोई भी चैनल पर अगर ये प्रॉब्लम आती है तो जब एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लगभग 10 दिन 12 दिन इतना टाइम आपका इन प्रोग्रेस ही दिखता है।
और तब जाके कहीं आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। और उसके बाद जो भी आपका पहले का डॉलर बना हुआ होता है वो आपका डॉलर लेफ्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि कुछ डॉलर इनका पहले बना हुआ है, लेकिन अगर एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर देंगे तो वो पहले का डॉलर लेफ्ट हो जाएगा, नहीं मिलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर जल्दबाजी में ये होता है कि बहुत सारे लोग दूसरा एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, चैनल मोनेटाइज हो जाता है, भविष्य में उनका हमेशा उनका एडसेंस अकाउंट उनके नाम से नहीं रहता है। भविष्य में ज़रूरत पड़ती है कि उनके खुद के ही सारी डिटेल्स यूज हों, और हो सकता है कि आपने फैमिली में या किसी यार फ्रेंड में किसी के नाम का आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया और भविष्य में आपकी उनसे नहीं बनी अच्छे से, तो भी आपके लिए दिक्कत रहती है। तो इसलिए कोशिश करें आप अपना खुद का ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके उसको आप सही कर लें, तो भविष्य में वो आप ही का रहेगा, किसी और का उस पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। आप समझिए इसको सही कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे चला जाना है। जैसे क्रोम ब्राउज़र में आप जाएंगे तो गूगल एडसेंस की वेबसाइट आपको लॉगिन कर लेनी है, और ये मैं पहले से ही लॉगिन कर रखा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक नोटिफिकेशन भी लिखा है, प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योरसेल्फ टू कंटिन्यू। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन्स पे हम क्लिक कर देंगे और नीचे आपको पेमेंट्स का बटन मिला होगा। यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट इन्फो का है ऑप्शन। फिर उसी के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा है नीड अटेंशन, यानी कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। तो टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली 24 घंटे में रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी तक इनकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने 2 से 3 बार ट्राई भी कर चुके हैं, जिससे इनका ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो वो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों। लेकिन इससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता दूँ कि जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपका जब वाईटी स्टूडियो में लगभग $10 आपका क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको एक मेल भी आता है, और मेल के साथ आपको आपके यहीं पे वाईटी स्टूडियो में ये नोटिफिकेशन शो करने लगता है, जो अभी करंट टाइम शो कर रहा है कि यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए। अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो कितने दिन बाद आपका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज होता है, वो टाइम होता है आपका 45 दिन का। यानी कि 45 दिन के अंदर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है। अगर 45 दिन तक अगर आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल हो जाता है डिमोनेटाइज। फिर आपका जैसे कि ये ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि 45 दिन तक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना होने के कारण ये यूट्यूब चैनल यहाँ पे डिमोनेटाइज हो गया है। तो अब अगर इसको हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देंगे तो ईजिली यूट्यूब चैनल ये मोनेटाइज हो जाएगा। अब दूसरा रीज़न ये है कि इनका यूट्यूब चैनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बार बार फेल क्यों हो रहा था, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो ब्लर नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो भी डिटेल्स हों बिल्कुल साफ़ दिखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये नहीं कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपका ओरिजिनल का फिजिकल का होना चाहिए। अगर फिजिकल का होगा तभी अप्रूव्ड होगा, और अगर आपका आईडी टूटा भी होगा तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टूटा डैमेज में आता है, और डैमेज अगर आपका होगा तो फिर डैमेज आपका आईडी प्रूफ अप्रूव्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे कि टूटा ही तो है, डिटेल्स तो मेरी दिख रही हैं, लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं होता है। इसलिए और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो आप ओरिजिनल अगर यूज करेंगे, अपना आईडी प्रूफ अगर ओरिजिनल यूज करेंगे तो सभी टर्म्स की जितनी भी टर्म्स हैं एडसेंस की और यूट्यूब की वो फॉलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको टर्म्स रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए आप ओरिजिनल ही यूज करिएगा। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक करके एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड होता है। अगर पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वोटर आईडी से कर सकते हैं। अगर वोटर आईडी भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डीएल से कर सकते हैं। डीएल भी अगर नहीं है तो लास्ट डॉक्यूमेंट आपका होता है पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना होगा, तभी जाके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसे ही आपका हो जाएगा, आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और एड्स आना बंद हो जाएगी। इसके आगे हम आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये दोबारा से ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा से तो ये प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आ जाएगी। अगर आगे की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरी, वो भी करना ज़रूरी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये होती हैं कि इसके बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना होता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं भरेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन न भरने के कारण आपका 30% का चार्ज कटता है। अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो फिर इतना आपका बैलेंस नहीं कटेगा। और फिर अगला प्रोसेस ये होता है कि अगर ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसा आप कंप्लीट करते हैं
तो ये समझ लीजिए कि अपना मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई हो गया। और एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक पिन आता है, वो वेरीफाई करना होता है। अगर नहीं आता है तो ये इसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलता है पूरे 4 महीने का। 4 महीने में अगर अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो भी आपके यूट्यूब चैनल पे सेम यही प्रॉब्लम आ जाएगी। और सिर्फ आपके वाईटी स्टूडियो में यही लिखा होगा सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, नीचे लिखा होगा फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, लेकिन ये जो नीचे बीच में लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे ये लिख के यहाँ पे बदल गया होगा। यहाँ पे लिखा होगा एड्रेस वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड या ऐसे ही करके कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग नीचे का और ऊपर का पढ़ लेते हैं, लेकिन बीच वाली जो डिटेल्स में लिखा हुआ होता है उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो एक तो ये हो गया, और लास्ट ऑप्शन ये होता है कि ये प्रॉब्लम ना आए तो बैंक ऐड करना भी ज़रूरी होता है। टाइम रहते अपना बैंक ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस है, और इस मतलब यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा क्वेश्चन क्या, आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं था कि अब मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब के बारे में वैसे मैं बताऊँ तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। तो मुझे लग नहीं रहा था कि आईडी मेरी फिर से अब सही हो पाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ देखा और मैं ट्राई कर के थक गया, डिमोटिवेट हुआ। फिर अचानक से एक दिन आपका वीडियोज़ आया, फिर मैंने देखा, आपसे कॉन्टैक्ट किया कि आप कुछ यूनिक बताते हो। आपसे कॉन्टैक्ट किया, फिर आपने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता है वैसे, लेकिन आपने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और आप यहाँ पे हमारी आईडी सही करने के लिए आए, उसके लिए थैंक यू सो मच अशोक भाई। आपको कितना भी बोलूँ तो हम्बल आपको थैंक यू, क्योंकि मोस्ट वेलकम। आपने बहुत अच्छा से मुझे एक नया उम्मीद दिया कि हाँ, आपका आईडी सही हो जाएगा। इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करके, चाहे वो 1000 फॉलोवर्स हो, चाहे वो 1000 2000 सब्सक्राइबर्स हो, ये मायने नहीं करता। मायने ये होता है कि आपने इतना मेहनत करके, वो एक फैमिली है आपकी, वो मेहनत करके आप बनाए हो, और जो अब वो आपसे बिछड़ता है या फिर ख़राब होता है तो बहुत हर्ट होता है, लोगों को बुरा लगता है। तो मुझे भी ऐसे बहुत डिमोटिवेट मैं भी हुआ, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। फिर आपसे मिला तो आपने एक नई उम्मीद दी, आपने मेरे आईडी को लेके इतना अच्छा मेहनत किया और एक पॉइंट पकड़ा आपने कि वो पॉइंट कोई बता ही नहीं रहा पूरे यूट्यूब में, और आपने एक पॉइंट पकड़ा। और आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, नो डाउट, क्योंकि आपने वो पॉइंट पकड़ा कि मेरे प्रूफ में छोटी-सी गलती मेरी थी, और वो गलती कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, और आपने तुरंत पकड़ लिया वो गलती। और आपने एक उम्मीद दिया कि आपका चैनल सही हो जाएगा, और मैं भी उसी आशा में बैठा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सही, अब आप आ गए हैं, आपने इतना अच्छा सब कर दिया तो कन्फर्म है कि सही हो जाएगा मेरा आईडी। बिल्कुल आपका यूट्यूब चैनल सही होगा, क्योंकि आपने टाइम रहते मुझको मतलब हमको कांटेक्ट कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कि क्या सोचते हैं कि किसी और से क्या सलाह लेना, मैं ही मतलब एक्सपर्ट हूँ और मैं ही खुद कर लूँगा, मैं किसी और से क्यों कराऊँ। तो मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि आप बिल्कुल किसी से मत कराइए, लेकिन आप मतलब कि सिर्फ वीडियो के ही भरोसे मत रहिए। आप एक वीडियो नहीं, तरह तरह की वीडियो देखिए और खुद आप डिसीजन लीजिए, और सही डिसीजन लीजिए, तभी आप उसको फॉलो करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रोसेस गलत करें, क्योंकि आप अगर एक ही कोई वीडियो देख के आप प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो वो प्रोसेस आपका गलत भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कई मल्टीपल टाइप के यूट्यूबर्स का अगर आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आप जब 4 वीडियो और देखेंगे तो उसमें आप मतलब कि जब और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। ये चीज़ आप समझ जाएंगे और उसके बाद ही प्रोसेस को फॉलो करें। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई, सर्च किया, और सर्च करने के दौरान, वीडियो के दौरान ही अपने प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा होते हैं कि मतलब कि ऐसा थंबनेल बनाते हैं, ऐसा बताते हैं कि वीडियो में तो बिल्कुल सक्सेसफुल दिख जाता है, लेकिन रियलिटी वो होती ही नहीं है। तो इसलिए आप अगर मेरा भी कोई भी वीडियो देखें तो वीडियो देख के पहले उसको समझिए, और अगर आपको लगे कि ये रियल है तभी आप उसको फॉलो करिए, अन्यथा फॉलो मत करिए। क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आईडी आपकी ख़राब होगी। इसलिए अच्छे से श्योर हो जाइए कि आपका ये प्रोसेस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन बतानी थी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर पसंद आई है जानकारी तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।